दोस्तों, अगर आपने भी अपना पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन कराया था और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने रिजेक्ट वाले फॉर्म को कैसे सही करा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक किसान का फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस है और इस किसान के स्टेटस के सामने रिजेक्टेड बाय सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लिखा है और रीजन फॉर रिजेक्शन के सामने डॉक्यूमेंट नॉट अपलोड लिखा है। दोस्तों, अगर आपके भी फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस में रिजेक्टेड और डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड की प्रॉब्लम आ रही है, रिजेक्टेड बाय सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपको इस वीडियो में उसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो दोस्तों, उसे सही करने के लिए आपको अपने फ़ोन के गूगल को ओपन करना है और फिर सर्च बॉक्स में पीएम किसान टाइप करना है और फिर सर्च पर क्लिक करना है और आपके सामने पहले नंबर पर पीएम किसान की वेबसाइट आ जाएगी, जिस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने पीएम किसान वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स का एक ऑप्शन होगा, जिस पर आपको क्लिक करना है और फिर नीचे स्क्रॉल करना है और आपके सामने अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आपको पहले आधार नंबर वाले बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर लिखना है और कैप्चा कोड वाले बॉक्स में आपको साइड के कैप्चा को देखकर यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है और जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको इस वाले कैप्चा को देखकर सामने वाले बॉक्स में यहाँ पर लिखना है और फिर आपको गेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप गेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था और उस मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स में लिखना है। दोस्तों, मोबाइल ओटीपी लिखने के बाद आपको गेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, जिसे आपको इस वाले बॉक्स में लिखना है और आपको कंसेंट गिवन वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। दोस्तों, अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप चाहें तो अपने आधार से मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं या फिर आप इस प्रॉब्लम को सही कराने के लिए पास के किसी सीएससी सेंटर जा सकते हैं। और दोस्तों, आपको साइड के कैप्चा को देखकर यहाँ पर लिखना है और फिर सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है और आपके सामने पीएम किसान का फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपका राज्य पहले से सेलेक्ट होगा और डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन में आपको अपने ज़िले को सेलेक्ट करना है और सब डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन में आपको अपनी तहसील को सेलेक्ट करना है और ब्लॉक वाले ऑप्शन में आपको अपने ब्लॉक को सेलेक्ट करना है और विलेज वाले ऑप्शन में आपको अपने गांव को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी वाले ऑप्शन में आपको अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है और फार्मर टाइप वाले ऑप्शन में आपको स्मॉल 1 to हेक्टेयर वाले ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आप दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपको पीएम किसान का पैसा नहीं मिलेगा। और मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी वाले ऑप्शन में आपको अपनी लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी लिखनी है। उसके बाद राशन कार्ड नंबर वाले ऑप्शन में आपको अपना राशन कार्ड नंबर लिखना है और फिर एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना वाले ऑप्शन में अगर आप पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, वरना आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओनरशिप लैंड होल्डिंग वाले ऑप्शन में अगर आपकी खितौनी में सिर्फ आपका नाम है तो आपको सिंगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अगर आपकी खितौनी में एक से ज़्यादा लोगों के नाम हैं तो आपको ज्वाइंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दोस्तों, आपके पीएम किसान स्टेटस में लैंड डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए आपको एक्शन के नीचे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपकी लैंड डिटेल्स वाले ऑप्शन में जो गलत हो आपको उसे यहाँ से सही कर देना है और फिर आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सर्वे खाता नंबर वाले बॉक्स में आपको अपनी खितौनी के खाता संख्या को लिखना है। दोस्तों, अगर आप अपनी खितौनी ऑनलाइन निकालना चाहते हैं तो हमने उस पर एक वीडियो बना दी है जो कि ऊपर आई बटन में आ रही होगी। आप उसे देखकर अपनी खितौनी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी खितौनी को देखेंगे
तो यहाँ पर आपकी खतौनी का खाता संख्या लिखा होगा और यहाँ पर आपकी खतौनी का खसरा संख्या लिखा होगा और यहाँ पर आपकी खतौनी का क्षेत्रफल लिखा होगा। दोस्तों आपको इन सभी चीज़ों को अपने पीएम किसान के फॉर्म में सही से भरना है और खसरा नंबर वाले ऑप्शन में आपको अपनी खतौनी के खसरा संख्या को लिखना है और फिर एरिया वाले ऑप्शन में आपको अपनी खतौनी के क्षेत्रफल को लिखना है और फिर लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस वाले ऑप्शन में अगर आपकी ज़मीन 1 फरवरी 2019 से पहले आपके नाम पर आई है तो आपको बिफोर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आपकी ज़मीन 1 फरवरी 2019 के बाद आपके नाम पर आई है तो आपको आफ्टर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और फिर लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स वाले ऑप्शन में आपको बताना है कि आपकी ज़मीन ये आपके नाम पर कैसे आई है। अगर आपके पति के मरने के बाद आपके नाम पर आई है तो आपको डेथ ऑफ हस्बैंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और अगर आपके पिता के मरने के बाद आपके नाम पर ये ज़मीन आई है तो आपको डेथ ऑफ फादर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और अगर आपकी ये ज़मीन आपके नाम पर वरासत के आधार पर आई है तो आपको एंचेस्टर लैंड वरासत वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आपने इस ज़मीन को ख़रीदा है तो आपको परचेस ऑफ लैंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और अगर आपको ये ज़मीन तोहफे में मिली है तो आपको गिफ्टेड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और अगर आपकी ये ज़मीन आपके नाम पर अलॉट हुई है तो आपको लैंड ग्रांट अलॉटमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और पट्टा नंबर वाले ऑप्शन में आपको नो को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में आपको अपनी खतौनी की PDF फाइल बनाकर यहाँ पर अपलोड करनी है, जिसकी साइज़ 200 KB से कम होनी चाहिए। दोस्तों सारी डिटेल सही से भरने के बाद आपको नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका पीएम किसान का करेक्शन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। दोस्तों जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्टेटस का पेज ओपन होगा और यहाँ पर रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली लिखा होगा और यहाँ पर आपकी फार्मर ID लिखी होगी, जिसका मतलब यह है कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली इस नंबर से सबमिट हो गया है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से पीएम किसान की वेबसाइट पर जाना है और फिर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर और CSC फार्मर्स का एक ऑप्शन होगा, जिस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको पहले आधार नंबर वाले बॉक्स में अपना आधार नंबर लिखना है और फिर कैप्चा कोड वाले बॉक्स में आपको साइड के कैप्चा को देखकर यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है और दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप अपना फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं और दोस्तों आप नीचे स्टेटस के सामने देख सकते हैं यहाँ पर पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल लिखा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने आपको पीएम किसान के रिजेक्टेड वाले फॉर्म को सही कराने के बारे में पूरा प्रोसेस बता दिया है और हमने आपको एक फॉर्म को सही करके भी दिखाया है जिसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। दोस्तों अगर आपका पीएम किसान का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप इसी तरह अपना पीएम किसान का फॉर्म सही कर सकते हैं।